बिना नाम लिए अमेरिकी नीतियों पर वार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एकाधिकार और दबदबा नीति खतरनाक है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। संरक्षणवाद दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, यानी सीधे तौर पर अमेरिका का नाम नहीं लिया, लेकिन अमेरिका की नीतियों के बारे में यहां इस मंच से जिक्र किया प्रधानमंत्री ने। एससीओ के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की नीतियों पर वार किया है। और मनीष, यही आप बता रहे थे, यही हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं इस वक्त कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये एक बड़ी बात है, इससे पहले हमने ये रुख नहीं देखा है जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे अमेरिका की जो नीतियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो खास तौर पर नीति है, उस पर प्रहार किया है एससीओ समिट से। बिल्कुल सही कहा आपने। जहाँ तक मुझे याद है, पहली बार भारत की तरफ से किसी वैश्विक मंच में इस तरह से अमेरिका की नीतियों की आलोचना की गई है। जब अमेरिका का नाम लिए बगैर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि एकाधिकारवाद या संरक्षणवादी राजनीति या फिर जो वर्चस्ववादी जो पॉलिसी है, इसकी वजह से बहुपक्षी जो भावना है वो खत्म हो रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि एक सदी के भीतर इस तरह के परिवर्तन कभी नहीं देखने को मिले। ये अपने आप में बड़ी बात है, यानी कि उन्हें लग रहा है कि इस वक्त जो दुनिया में हालात बन रहे हैं, ये एक सदी में सबसे अलग है, 100 साल में सबसे अलग हालात हैं। और इसकी वजह क्या है कि कुछ ऐसी नीतियां जो संरक्षणवादी है, कुछ ऐसी नीतियां जो एकाधिकारवादी है, जो मोनोपोली को दे रही है, कुछ ऐसी नीतियां जो वर्चस्ववादी है, हेजेमनी को स्थापित करने वाली है। और ये तीनों जो अगर आप कहें वायरस, वो किसकी नीतियों में है? वो अमेरिका की नीतियों में है। क्योंकि आप देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में मागा या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर जिस तरह की पॉलिसी अपना रहे हैं, जिस तरह की वो जो पूरी ग्लोबल ट्रेड की जो नीतियां हैं उसको किनारे करके वो जिस तरह से एकाधिकार और संरक्षणवादी नीतियों को प्रधानमंटरी नरेंद्र मोदी टैरिफ लगा रहे हैं, तो अहम संदेश अमेरिका के लिए है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए है अभी भी, लेकिन नाम नहीं, जाहिर सी बातें लिया है इस समिट से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और भारत लगातार अपनी विदेश नीति में वो जो एक रेखा है, उस पर वो जो फाइन लाइन है, उसको बैलेंस करने की लगातार कोशिश अभी तक हमेशा करता रहा है। क्या हम किसी तरह का बदलाव उसमें देखेंगे, या हम ये उम्मीद करते हैं कि अमेरिका के रुख में भी कोई बदलाव हो और उसके बाद फिर हम अपने रुख में कोई बदलाव करें? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मंच का भारत ने भरपूर फ़ायदा उठाया है और अमेरिका को और पश्चिमी देशों को एक मैसेज दिया है। जब अमेरिका और कई यूरोपीय देश लगातार भारत को कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे थे, तो एससीओ जैसे एक बड़े वैश्विक मंच पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आपत्तियों को दुनिया के सामने रखा है। और वो आपत्तियाँ यही है कि इसी WTO के तहत या इसी ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी के तहत या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम कानूनों को धते बताकर जिस तरह से व्हाइट हाउस से मनमाने फैसले लिए जाते थे, जिस तरीके से टैरिफ सभी कंट्री पर लगाए जा रहे थे, जिस तरह से टैरिफ भारत पर लगाया गया, तो पहली बार मुझे लगता है कि पहली बार भारत ने भी अमेरिका की इस नीतियों का किसी वैश्विक मंच से खुलकर विरोध किया है। और पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकाधिकार और दबदबे वाली पॉलिसी जो है ये खतरनाक है, ये नीति खतरनाक है। योगेश जी, इस स्टैंड को, भारत के इस स्टैंड को एक वैश्विक मंच पर, एससीओ के मंच पर आप कैसे एनालाइज करेंगे? और दरअसल ये दबदबे वाली पॉलिसी को ही तो आगे बढ़ाने की कोशिश की है, एकाधिकार थोपने की ही तो कोशिश की है अमेरिका ने भारत के ऊपर भी 50% टैरिफ लगाकर। तो क्या ये इसका माकूल जवाब है? हाँ बिल्कुल। देखिए, इस बारी जो एससीओ का समिट है वो पिछले समिट्स के मुकाबले में एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पर है। वहाँ पर 20 कंट्रीज के हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, और जिस तरह का पार्टिसिपेशन इस बारी एससीओ में हो रहा है, उससे लगता है कि एससीओ और ये ब्रिक्स वगैरह जो है, एक किस्म से ये जो नई रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है दुनिया में, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है कि किस तरह के से जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो इकट्ठे होके आ रहे हैं और वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने कंसर्न्स रख रहे हैं। और ख़ास तौर से जो अमेरिका की नीति है जिससे सब लोग परेशान हैं, उसके बारे में ओपनली जो है बात हो रही है। और ये कहा जा रहा है कि भाई जिस तरह का ऑर्डर ये लाने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, और हमारे कंसर्न्स और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको इनको इंक्लूड करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा संदेश जा रहा है एससीओ से कि अब एससीओ को इग्नोर नहीं कर सकती दुनिया। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो उनको देखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि
एससीओ के मुल्क जो है उसमें क्या कह रहे हैं, क्योंकि आज का जो एससीओ है वो एक काफ़ी पावरफुल एससीओ हो गया है पिछले समिट्स नहीं के तो योगेश जी, लेकिन इस रुख से क्या भारत और अमेरिका के बीच तल्खियां और बढ़ेंगी, या फिर भारत चीन और रशिया के इस स्टैंड के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं अमेरिका को भी अपनी गलती का एहसास होगा और उसका रुख नर्म होता हुआ हम देखेंगे? आप क्या उम्मीद करते हैं? भाई देखिए, मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। वो बड़े अड़ियल किस्म के आदमी हैं, उनको कोई फॉरेन अफेयर्स का या इंटरनेशनल रिलेशंस का एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो एक जिसे कहते हैं रियल एस्टेट उनका बैकग्राउंड है, बिजनेस बैकग्राउंड है। तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है। उनके सलाहकार भी ऐसे हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं है वहाँ पर जो कि एक प्रोफेशनल राय दे सके और जिसकी राय वो सुने या माने जी। तो मुझे तो ये लगता है कि जब तक ये राष्ट्रपति ट्रंप शासन में है तब तक ये एक किस्म का जिसे कहते हैं कन्फ्लिक्टिंग या कन्फ्रंटेशन वाला माहौल जो है वो बना रहेगा, कुछ पनपता हुआ लगसा रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप के रुख में लचीलापन हमने अभी तक नहीं देखा है, तो ये देखना होगा कि क्या वो ये जो अभी इस मंच से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो रुख सामने आ रहा है, उसके बाद क्या किसी तरह का बदलाव हम वहाँ देखते हैं या नहीं।